बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ और बल्कि तीन बड़ी धमाकेदार ख़बरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहली और बड़ी ख़बर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो फ़ौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत थी, इसमें बेंच एक मरतबा फिर से टूटा है। लेकिन इस मरतबा चीफ़ जस्टिस ने जो छड़ी है लगता है वो उठा ली है और तौहीन अदालत का अंदिया दिया है। एक तो इस पर कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूँगा। ओवरऑल तो प्रोसीडिंग के हवाले से कुछ चीज़ें आप तक पहुँच चुकी होंगी, लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट ये नुक्ता है, चीफ़ जस्टिस क्या तौहीन अदालत लगाने जा रहे हैं, आज वो गुस्से में क्यों थे कमरा अदालत के अंदर, कुछ चीज़ें आपके साथ इस हवाले से एक तो शेयर करनी है। दूसरे नंबर पर ये जो केस था, इस केस की सारी जो प्रोसीडिंग है वो आपके साथ शेयर करूँगा कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो किसके रिश्तेदार हैं। और एक मरतबा पहले उन्होंने ये कहा था कि अगर एतराज़ है तो मुझे बता दिया जाए, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा था कि एतराज़ नहीं है। लेकिन आज उन्हीं अटॉर्नी जनरल ने ये कहा है जी कि एतराज़ है, और इस एतराज़ के बाद वो बेंच से अलहदा हो गए और जस्टिस याह्या अफरीदी क्या अलहदा होंगे या नहीं होंगे, इस पर भी चीज़ें कुछ शेयर करूँगा। और आखिरी और तीसरी बड़ी ख़बर है कि दो बड़े इस्तीफ़े, एक बड़ा इस्तीफ़ा जो है वो आ चुका है नून लीग के अंदर से, और दूसरा जो है वो रेडी है। और ये दो बड़ी विकटें हैं जो कि मुस्लिम लीग नून की उड़ी हैं। इस पर भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले नाज़रीन जो आगाज़ है वो मैं करता हूँ आज की प्रोसीडिंग से। हुआ ऐसे कि तकरीबन 9:35-40 पर जो प्रोसीडिंग थी इसका आगाज़ हुआ। एक मिनट, ये मैं थोड़ा कैमरा सही कर लूँ, हवा से जो है वो ये गिर रहा है। तो तकरीबन 9:35-9:40 पर जो प्रोसीडिंग थी उसका आगाज़ हुआ, और प्रोसीडिंग के आगाज़ में ही जो अटॉर्नी जनरल थे वो रोस्टम पर आ गए। इसके साथ ही जो सलमान अकरम राजा हैं जो कि इस केस में एक दरख्वास्त गुजार हैं, उनके वकील भी हैं, वो भी रोस्टम पर आ गए। तो बहरहाल अटॉर्नी जनरल जो थे वो सबसे पहले रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से आते साथ ही जो एतराज़ था वो उठाया गया। और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि एक दरख्वास्त गुजार जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह के रिश्तेदार हैं। अब कौन से दरख्वास्त गुजार रिश्तेदार हैं? एक तो एतजाज़ एहसन और दूसरा जो साबिक चीफ़ जस्टिस हैं जवाद एस ख्वाजा, वो भी चूँकि इस केस के अंदर दरख्वास्त गुजार हैं और उनके वकील ने इसमें दलाइल मुकम्मल भी कर लिए हैं। तो ये जो दो दरख्वास्त गुजार हैं, ज़्यादा करीब तो साबिक चीफ़ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा हैं, और एतजाज़ एहसन के हवाले से भी कहा जाता है कि दूर पार के इनके रिश्तेदारी नहीं होता ना कि मामे चाहे ताए की भतीजी भांजी से किसी की शादी हो गई तो वो फिर एक इनडायरेक्टली 4-5 रिश्तों के बाद कोई एक रिश्तेदारी जो है वो निकल आती है। तो इस किस्म की जो रिश्तेदारी थी वो है, तो इस वजह से हम एतराज़ करते हैं। तो इस पर उनसे पूछा भी गया कि आपसे गुज़श्ता समाअत पर ये पूछा गया था, और ये किसने पूछा? ये पूछा जनाब मंसूर अली शाह ने भी, और फिर इसके अलावा चीफ़ जस्टिस ने भी। बहरहाल ये जो एतराज़ था वो उठाया गया, और मज़ीद इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा था कि मुझ पर एतराज़ तो नहीं, गुज़श्ता समाअत पर मैंने उनसे कहा था कि हमें आपके ऊपर जो एतराज़ है वो नहीं है, लेकिन अब वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह पर जो एतराज़ है वो उठा दिया है, और ये केस में अगर वो बैठेंगे तो उनके कंडक्ट के ऊपर जो असर है वो पड़ेगा। तो इसलिए हमारी सदा है कि वो ख़ुद को इस बेंच से अलहदा कर दें। तो इसके ऊपर चीफ़ जस्टिस की जानिब से ये कहा गया कि आपकी ख्वाहिश पर तो जो बेंच हैं वो नहीं बन सकते, आप किस बात पर इस अदालत के मोअज़्ज़िज़ जज पर एतराज़ उठा रहे हैं? मैंने तो पहले दिन फिर इसके साथ ही मंसूर अली शाह ने कहा कि पहले दिन मैंने आकर कहा था कि किसी को एतराज़ है तो वो बता दें। लेकिन खैर ये जो थोड़ी सी बहस थी वो चली, और फिर एट द एंड उन्होंने ख़ुद को इस केस से अलहदा जो है वो कर दिया। बहरहाल इस केस में काफ़ी जो दरख्वास्त गुजार थे, एट द एंड जब ये एतराज़ हो गए उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने ख़ुद को अलहदा कर दिया। उसके बाद जो दरख्वास्त गुजार के वकला थे वो भी आए। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन है, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। बस ये दरख्वास्त गुजारों का मैं बता दूँ, फिर उसके बाद वो तौहीन अदालत वाला जो अंदिया और चीफ़ जस्टिस ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए उसकी तरफ भी मैं आता हूँ। तो इस पर सलमान अकरम राजा जो थे वो भी, और दीगर दरख्वास्त गुजार जो हामिद ख़ान साहब हैं वो भी आए, शुएब शाहीन साहब भी आज आए, और उन्होंने ये कहा कि ये किसी का ज़ाती केस नहीं है, ये बुनियादी हकूक़ का केस है, ये शुएब शाहीन ने कहा। और हामिद ख़ान ने कहा कि हम जज साहब को कहते हैं कि वो ये जो केस है वो सुने, हम उनसे इस्तदा करते हैं। जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं ये केस नहीं सुन सकता, आप समझने की कोशिश करें, ये जज का अपना एक जो फ़ैसला है
वो होता है। फिर इसी तरह से सलमान अकरम राजा आए और उन्होंने भी रिक्वेस्ट की जस्टिस मंसूर अली शाह से कि आप अपने फ़ैसले के ऊपर जो है वो नज़रसानी करें, जिस पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि मैं अपना कंडक्ट अच्छी तरह से जानता हूँ, कोई एक उंगली भी उठा दे मैं फिर कभी इस बेंच का हिस्सा नहीं रहता। इसी दौरान हामिद खान साहब ने मज़ीद ये कहा कि इस मौके पर एतराज़ की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन फिर बीच में चीफ़ जस्टिस ने इंटरफेयर किया और उन्होंने कहा कि अब मोजिज़ जज ख़ुद ही माज़रत कर चुके हैं तो इसलिए उनको अलहदा होने दिया जाए। बहरहाल फैसल सिद्दीकी एडवोकेट ने भी कहा कि जस्टिस MR कियानी ने अपने तुलबा से मजाक में एक बात कही थी कि उन्होंने कहा था कि केस हारने लगो तो बेंच पर एतराज़ कर दो, वफाकी हुकूमत अब यही कर रही है। तो ये उन्होंने एक तंज़ जो है वो किया वफाकी हुकूमत के ऊपर। तो बहरहाल ये जो प्रोसीडिंग थी इस हवाले से कि एतराज़ हुआ और एतराज़ के बाद वो बेंच से उठकर चले गए। लेकिन जो असल मामला, जो कुछ कन्वर्सेशन या जो कुछ रिमार्क्स अटॉर्नी जनरल से जो गुफ्तगू चल रही थी चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की है, वो इस मरतबा थोड़ी सी सख्त उन्होंने की है और इसमें लग इस तरह से रहा है कि कुछ उन्होंने अंदिया दे दिया है और छड़ी उन्होंने उठा ली। उन्होंने क्या कहा, अब उनकी ये जो पूरी कार्रवाई है ये मैं आपके सामने रखता हूँ। ये जो मेरी रिपोर्ट है ये मैंने अपने चैनल के लिए भी की, आपको जो है वो मैं पढ़कर सुनाता हूँ, इससे आपको सारा मामला क्लियर हो जाएगा। तो जब एतराज़ उठाया तो उसके बाद की कहानी आपसे मैं शेयर करता हूँ। अटॉर्नी जनरल का कहना था कि गुज़श्ता समाअत पर जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा था कि मुझ पर एतराज़ तो नहीं, मैंने कहा था जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ नहीं, ताहम अब मुझे हिदायत की गई है कि जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच का हिस्सा ना हो। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल का कहना था कि आपकी मर्ज़ी से बेंच नहीं बनाया जाएगा, किस बुनियाद पर वफाकी हुकूमत जस्टिस मंसूर अली शाह पर एतराज़ उठा रही है। अटॉर्नी जनरल ने जवाब दिया कि मफादात के टकराव की वजह से एतराज़ उठाया गया है। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि जिस जज पर एतराज़ उठाया जा रहा है इनकी अहलियत पर किसी को शक नहीं। ये वो रिमार्क्स है जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ। मज़ीद उन्होंने कहा कि हुकूमत ने पहले भी इस किस्म के एतराज़ात उठाए हैं। इलेक्शन से मुतल्लिक केस में 90 दिनों पर किसी ने एतराज़ नहीं किया, बस बेंच पर एतराज़ किया गया। साबिक चीफ़ जस्टिस जवाद एस ख्वाजा एक दरवेश सिर्फ इंसान हैं। क्या जस्टिस जवाद एस ख्वाजा को फ़ायदा देंगे? क्या हुकूमत फिर बेंच को मुतनाज़ करने चाहती है? इलेक्शन के हुक्म पर अमल दरामद ना करने पर अदालत ने सख्त एक्शन से गुरेज किया। चीफ़ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन वाले केस के ऊपर आपने अमल दरामद नहीं किया, लेकिन उसके बावजूद अदालत ने सख्त एक्शन से गुरेज किया। सुप्रीम कोर्ट छड़ी का इस्तेमाल नहीं कर रही, मगर दीगर लोग किस हैसियत में छड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये वो रिमार्क्स थे जिन पे मैं कह रहा था कि चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से एक सख्त अंदिया दिया गया है कि भैया आपने तो मजाक ही बना लिया है। कभी आप एक वो चीज़ लेते हैं, कभी ये चीज़ बेंच के ऊपर एतराज़ ही एतराज़ करें, कभी आप कहते हैं कोई एतराज़ नहीं, कभी आप कहते हैं एतराज़ है। किस बात के ऊपर आप ये बार बार एतराज़ कर रहे हैं और बेंचेस को इस तरह से मुतनाज़ बना रहे हैं। और अभी तो इलेक्शन वाला जो फ़ैसला था उसके ऊपर उन्होंने कहा कि मैंने उसके ऊपर कोई सख्त एक्शन ही नहीं लिया और आप यानी कि एक किस्म की मेरी इस तहम्मुल मिजाजी का जो फ़ायदा है वो उठाई जा रहे हैं और सर के ऊपर ही चढ़ी जा रहे हैं। और मज़ीद ये कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक छड़ी का इस्तेमाल नहीं किया, यानी कि वो जो तौहीन अदालत वाली छड़ी है उसका इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन कुछ लोग और हैं वो किस हैसियत में जो छड़ी का इस्तेमाल है वो कर रहे हैं। तो ये चीफ़ जस्टिस का एक अंदिया था कि ठीक है अब ऐसा है तो फिर तैसा है। वो थोड़े से इस हवाले से थोड़े गुस्से में भी नज़र आए। बहरहाल ये प्रोसीडिंग रही। इसके बाद बेंच जो था वो उठकर कमरा अदालत से चला गया और उसके बाद अभी की जो अपडेट है वो ये है कि ये बेंच दोबारा से कॉन्स्टिट्यूट होगा और उसके बाद थोड़ी देर बाद ही इस केस के ऊपर दोबारा से जो समाअत है वो शुरू हो जाएगी, लेकिन आज ही शुरू हो जाएगी 10 बजे। अभी जब मैं व्लॉग रिकॉर्ड करूँ तो 11:15 के करीब हो रहा है टाइम, लेकिन 11 बजे तक दोबारा बेंच बैठ जाएगा। तो बहरहाल वीडियो अपलोड करने का जो असल मकसद था, जो तौहीन अदालत वाला मैटर था और दीगर ये चीज़ें थी वो आप तक पहुँचानी थी। इंशाल्लाह प्रोसीडिंग के हवाले से जब वो शुरू होगी, ख़त्म होगी, तो नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मैं जो चीज़ें हैं वो शेयर करूँगा। तो बहरहाल अब इसमें ये सवाल है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल जो हैं वो तौहीन अदालत वाला मामला खोलते हैं या नहीं खोलते। आज लगा तो है कि वो थोड़े से फ्रस्ट्रेट हुए हैं, थोड़े से गुस्से में आए हैं, क्योंकि इससे पहले तक तो तहम्मुल मिजाजी का ही मुजाहिरा कर रहे थे। तो बहरहाल अब इसके बाद क्योंकि वो इंतखाबात वाला जो केस है वो भी है, लेकिन खैर अभी तो ईद की छुट्टियां, ईद की छुट्टियों के बाद ही मामला कहीं पर जाके चलेगा, क्योंकि कल मंगल है और इस केस के हवाले से कल तक चीफ़ जस्टिस साहब ने कहा है कि वो कोई ना कोई जो डिसीजन है वो इस पर देंगे। फिर उसके बाद छुट्टियों का आगाज़ हो जाएगा और मंडे को, नेक्स्ट मंडे से दोबारा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस बराबर से बैठेंगे। तो उस वक्त ये जो इंतखाबात वाला मामला, अब इसके ऊपर चीफ़ जस्टिस क्या करते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है।
वो होगा। तो बहरहाल आज ये हिंट ज़रूर नज़र आई है इस हवाले से, तो देखें इस पर अब मज़ीद क्या होता है। तो ये आज की प्रोसीडिंग के हवाले से थी। दूसरे नंबर पर जो मामला है मुस्लिम लीग नून के अहम इस्तीफ़े का, तो इसमें यह हुआ है जी कि मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने बिल आखिर अपने तमाम ओहदों से इस्तीफ़ा दे दिया। एक तो वो सिंध में जनरल सेक्रेटरी थे मुस्लिम लीग नून के, इस चीज़ से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया, इस ओहदे से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। और दूसरे नंबर पर वो कुछ कमेटियाँ थीं, पार्टी के अंदर ही कमेटियाँ होती हैं, उन तमाम कमेटियों से भी मिफ्ता इस्माइल साहब की जानिब से इस्तीफ़ा दे दिया गया है। अब इसका एक मतलब तो ये हुआ कि क्योंकि वो शायद खाकान अब्बासी ग्रुप से ताल्लुक़ रखते हैं, शायद खाकान अब्बासी मिफ्ता इस्माइल दोनों एक ही हैं, सेम ही ग्रुप से हैं, तो शायद खाकान अब्बासी लंदन भी गए। वहाँ पर आपको मैंने कल ख़बर दी थी कि कोई बात नहीं बनी, ना खुशगवार मुलाकात रही है, और शायद खाकान अब्बासी ने बाहर आकर फिर यही कहा कि बेमकसद इलेक्शन के लिए जो है वो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, और फिर उसके बाद मिफ्ता इस्माइल का इस्तीफ़ा देना। तो ये यही अंदिया है, या बल्कि इस चीज़ की ही कन्फर्मेशन है कि इनके मामलात नहीं बने और ये मुस्लिम लीग नून को छोड़ चुके हैं। और उस तरह से अलहदगी, पार्टी से अलहदगी तो नहीं, लेकिन जो ओहदे हैं वो इन्होंने छोड़ दिए हैं। तो ओहदे छोड़ने का मतलब यही है कि वो अब पार्टी में भी नहीं रहना चाहते। और दूसरे नंबर पर जो सिंध के सदर हैं मोहम्मद शाह, इनको भी फारिग करने का जो फ़ैसला है वो मुस्लिम लीग नून ने ही किया है। और इनको हटाने का, फारिग करने का फ़ैसला क्यों किया गया, ज़ाहिर सी बात है मुस्लिम लीग नून के अंदर जो कुछ तब्दीलियाँ हो रही हैं, जो मरियम नवाज़ ग्रुप के साथ हैं या जो उनको एक्सेप्ट कर रहा है, यानी कि नस्ल दर नस्ल जो ग़ुलामी है जिसको वो जो लोग ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो तो नून लीग का हिस्सा हैं। जिस तरीके से जो इलेक्शंस भी हुए और उन इंतखाबात में भी जो ये मुस्लिम लीग नून के पार्टी इलेक्शन हुए, शरीफ ख़ानदान जो है वो बिला मुकाबला उसने ख़ुद को मुंतखब करवाया। जो गुज़श्ता दिनों इनके इलेक्शन हुए हैं, और जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, जो वो समझते हैं कि हमारे ग़ुलाम हैं, तो वो तो बस उनके साथ हैं। बाकी जो कुछ थोड़ी सी आवाज़ें हैं, जैसे शायद खाकान अब्बासी ने थोड़ी बहुत आवाज़ उठाई, तो वो साइड पे हो गए, उनको ओहदे से हटा दिया गया। लंदन में नवाज़ शरीफ ने उनसे मुलाकात ज़रूर की, मजबूरी थी उनकी मुलाकात करना, क्योंकि शायद खाकान अब्बासी अगर अलहदा हो जाते तो बड़ा ये अपसेट होगा मुस्लिम लीग नून के लिए। तो खैर वहाँ पर उनके मामलात नहीं चले, और शायद खाकान अब्बासी के हवाले से अभी तो यही है कि वो थोड़ा सा खामोश रह चुके हैं, लेकिन अलहदगी के हवाले से वो सोच रहे हैं। आइंदा इंतखाबात में जो होंगे, इसमें ज़ाहिर सी बात है उखाड़ पिछाड़ बहुत सारी होनी है। तो जिस तरह से मिफ्ता इस्माइल ने इस्तीफ़ा दिया, तो हो सकता है कि शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो कुछ ना कुछ, ज़ाहिर सी बात है उन्होंने ख़ुद को भी तो ज़िंदा रखना है, सियासत तो करनी है, तो नून लीग के साथ नहीं तो फिर किसी और प्लेटफॉर्म के साथ वो हो सकते हैं। जिस तरह से कुछ जो कहानियाँ वो सामने आ रही हैं कि इलेक्टेबल्स जो हैं या जो आज़ाद लड़ेंगे, उनकी कोई 40-50 बंदे वो होंगे और उनको हुकूमत के साथ अटैच किया जाएगा ताकि वक्त आने के ऊपर रस्सी टाइट कर ली जाए। तो ये लोग शायद खाकान अब्बासी भी क्या पता उसी मामले में जो है वो अपने हाथ क्यों ना धो लें। और परवेज़ खटक के हवाले से भी यही चीज़ें सामने आ रही हैं। इसके अलावा जहांगीर तरीन का ग्रुप अलहदा से जो बना हुआ है वो भी आपके सामने है, बाकी जो कुछ इलेक्टेबल्स हैं। लेकिन खैर एक ये चीज़ भी है कि ये जो इलेक्टेबल्स हैं ये इस इलेक्शन में बहुत बुरे तरीके से पिटने भी जा रहे हैं, क्योंकि जो इस वक्त अवाम का मूड है, अवाम का मूड 90% से ज़्यादा जो है वो तो इमरान ख़ान को ही सपोर्ट कर रहे हैं। तो बहरहाल मुस्लिम लीग नून जो है वो भी इस वक्त जो है वो सर पकड़ कर बैठ चुकी हुई है, मुलाकातें कर रही है। दुबई में कुछ मुलाकातें करनी है, नवाज़ शरीफ ने भी इस वक्त, आसिफ जरदारी और बिलावल भी दुबई में हैं, मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ भी दुबई में हैं। तो एक तो इन्होंने आपस में मुलाकातें करनी है, इसके अलावा भी कुछ हाई प्रोफाइल मुलाकातें नवाज़ शरीफ ने वहाँ पर करनी है, यानी कि जो उनके कुछ राब्ते वगैरह हैं वो उन्होंने सियासी जोड़ तोड़ के लिए इस्तेमाल करने हैं। और उनकी इस वक्त ख्वाहिश ही है कि किसी तरीके से वो वापस आ जाएं पाकिस्तान और उनकी जो नाअहली है वो ख़त्म हो जाए और चौथी मरतबा भी वो वज़ीर-ए-आज़म बने। तो ये उनकी एक और मरतबा फिर से ख्वाहिश है कि वो वज़ीर-ए-आज़म बने। तो बहरहाल उनकी वज़ीर-ए-आज़म बनने की जो राह है वो इस तरह से तो हमवार की गई कि पार्लियामेंट में कल एक बिल पास कर लिया गया, बल्कि पहले सेनेट से हुआ और अब कौमी असम्बली से भी मंजूर कर लिया गया। और उसके मुताबिक नाअहली जो है वो अब 5 साल के लिए रहेगी, वो ये नहीं होगी कि वो ताहयात नाअहली रहे। तो देखते हैं अब ये वाली दरख्वास्त भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आएगी, तो बड़े इंटरेस्टिंग दिन जो है वो आगे के होने जा रहे हैं। चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल के ऊपर एक मरतबा फिर से जो तमाम नज़रें हैं वो लग चुकी हैं कि वो ये जो थोड़ा सा उनका अंदिया जो मेरी ऑब्जर्वेशन है उन्होंने दिया है वो कुछ कार्रवाई करते हैं और फिर उसके बाद ये नाअहली वाला मैटर आएगा, इस पर वो क्या करते हैं। तो इस हवाले से भी चीज़ें आपसे शेयर करता रहूँगा, राय का असर कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।